हमारा ज़मीन, हमारे लोग और हमारा जगह में दूसरे लोग आके नौकरी करेंगे। यहाँ पर बीमारी बढ़ेगी, कल बीमारी बढ़, कोरोना जैसा महामारी ना आ जाए, बीमारी हमारे गांव में आएगी, लेकिन नौकरी करेगा बाहर के लोग। तो हमारा कहना है कि जो 6 एकड़ में आप हॉस्पिटल बनाए वो रखिए और ग्रामीणों को बाकी ज़मीन वापस कर दिया जाए। तो बाकी ज़मीन पर क्या हो रहा है? बाकी ज़मीन तो खाली पड़ा हुआ, खाली एक्वायर करके रखा है, कुछ कर नहीं रहा। हॉस्पिटल से 6 एकड़ में खाली काम किया, बाकी पड़ा हुआ है। आने वाला दिन में कहीं पे तालाब बनवा देंगे, पर वो सब कुछ नहीं हुआ, पेड़ भी नहीं लगा, कुछ नहीं हुआ। पर्यावरण का भी अभी तक से हॉस्पिटल मैनेजमेंट से पानी भी पीछे की ओर निकाला जाता है। हम लोग खेत है, पीछे खेती होता है, उसमें निकाला जा रहा है, जिसके कारण हमारा खेती चौपट हो रहा है। एक तरफ झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार घूम घूम कर खतियाने जोहार यात्रा के बहाने ये बताने की कोशिश कर रही है कि झारखंड में 75% आरक्षण तमाम निजी हॉस्पिटलों में, निजी कारखानों में कर दी गई है। सरकार विज्ञापनों के माध्यम से बताने की भी कोशिश कर रही है कि किसी भी निजी कारखाने में या किसी प्रकार के निजी संस्थान में 75% आरक्षण स्थानीय लोगों को दी जाती है, और इसका प्रचार प्रसार भी तब तक हुआ, करोड़ रुपए खर्च भी किए। लेकिन ज़मीनी सच्चाई उसके एकदम इतर है। अभी हम लोग मौजूद हैं रांची राजधानी के कांके स्थित कदमा इलाके में, जहां टाटा ट्रस्ट फॉर कैंसर फ्री इंडिया और टाटा ट्रस्ट का एक चैरिटेबल हॉस्पिटल है कैंसर का, आप ये देख सकते हैं। इसके पीछे कदमा गांव है और कदमा गांव के लोग प्रभावित हैं इस पूरे हॉस्पिटल से। और इसी हॉस्पिटल के इलाके से जो विस्थापित लोग हैं, जिनकी ज़मीनें गई या जिनका यहाँ सब कुछ था, वो धरने पर हैं, आंदोलन कर रहे हैं लगातार, और ये मांग कर रहे हैं कि स्थानीय लोगों को यहाँ रोजगार दिया जाए, उनको प्राथमिकता दी जाए। अभी हम लोग इस इलाके में पहुँचे हैं, एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था और उसके बाद 4 मई को यहाँ एक दिवसीय धरने का आयोजन किया गया है। इस हॉस्पिटल के शिलान्यास के दौरान, यानी पिछले साल जनवरी में, 2022 के जनवरी में, ग्रामीणों के बीच, संगठनों के बीच और हॉस्पिटल प्रबंधन के बीच वार्ता हुई थी, जिसमें कई मांगों पर सहमति बनी थी, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद भी उन बातों पर कोई बातचीत नहीं हो पाई। उसके बाद ग्रामीण आक्रोशित हैं और ग्रामीणों ने आंदोलन की चेतावनी दी। मिलते हैं हम ग्रामीणों से। हम अभी मौजूद हैं कदमा विस्थापित संघर्ष समिति के कार्यालय में, आप पीछे बोर्ड देख सकते हैं। राजकुमार जी मौजूद हैं, अध्यक्ष हैं इस संगठन के, राजकुमार महतो। समझते हैं क्या है मामला। दादा, एक तो लिखित आप लोग का पहले वार्ता हुआ था 1 साल पहले, तो क्या बात नहीं बनी कि आपको फिर से आंदोलन करना पड़ा? सबसे पहले तो आप सबों को मेरा जोहार है। मेरा नाम है राजकुमार महतो, मैं कदमा विस्थापित संघर्ष समिति का अध्यक्ष हूँ, और मैं चाहता हूँ कि हमारे विस्थापित एवं स्थानीय लोगों को 100% नौकरी मिले। उसके लिए हम लोग तन मन धन से लड़ाई लड़ रहे हैं, और उसके लिए हम लोग ने बखूबी 25 जनवरी 2022 को जब टाटा कैंसर अस्पताल के डायरेक्टर के साथ बैठक हुई, उन्होंने आश्वासन क्या लिखित में हम लोग को दिया कि आप लोगों को 3rd और 4th ग्रेड में हर हाल में नौकरी दिया जाएगा। लेकिन अब वो जब उनका हॉस्पिटल बन के चालू हो गई, अब वो मुकरने का काम करना शुरू कर दिए। देख रहे हैं कि वो धीरे धीरे हमारे भेजे हुए लोगों को नौकरी पे नहीं रख के अपने से उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़ से ला के नौकरी में रखने का काम कर रहे हैं। सरकार तो कहती है कि 75% आरक्षण कंपनियों को देना है सब जगह पर। बिल्कुल, सरकार कहती है, उसी मुद्दे पर हम लोगों ने लिख के भी दिया कि 70% हमारे लोकल स्थानीय विस्थापित लोगों को नौकरी देना होगा, अन्यथा हम लोग इसके लिए उग्र आंदोलन करेंगे। अब चूंकि हम लोग को लग रहा है कि ये छलने का काम कर रही है। हमारा ज़मीन, हमारे लोग और हमारा जगह में दूसरे लोग आके नौकरी करेंगे, यहाँ पर बीमारी बढ़ेगी, कल बीमारी बढ़, कोरोना जैसा महामारी ना आ जाए, बीमारी हमारे गांव में आएगी, लेकिन नौकरी करेगा बाहर के लोग। ट्रीटमेंट भी लोग यूपी, बिहार से आ रहे हैं। यहाँ तक कि बड़ी मुश्किल में 1 पेशेंट केवल मेरा गांव का, मेरा छोटा भाई पवन कुमार गया। हम लोगों ने यहाँ पर लिखित लिया था कि हमारे गांव को कम से कम मुफ्त इलाज कराया जाए, लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है, आयुष्मान या राशन कार्ड किसी भी तरह से कराया जाएगा। लेकिन जब हमारे भाई को एडमिट हमने किया तो उन्होंने आयुष्मान अभी चालू नहीं हुआ है का बात का हवाला देते हुए इनसे 1 से 1.5 लाख से 2 लाख का एक गरीब बच्चा, जिसका घर में दिन का कमाने का स्थिति नहीं है, वो पैसा लेने का काम किया है, जो कि हम लोग बहुत आहत है इनसे। और हम लोगों को देखा जा रहा है दिन पे दिन ये हम लोगों को हटाने का काम कर रही है। हम लोगों को वहाँ देखना नहीं पसंद करते हैं। और हमारा
जमीन है तो हम लोग तो लड़ाई लड़ेंगे। तो किसको किसको लेटर लिख के दिए हैं अभी? हम लोग अभी तक से मुख्यमंत्री को दे चुके हैं, हमारा स्वास्थ्य मंत्री को दे चुके हैं, एसडीओ को दे चुके हैं, सीओ को दे चुके हैं। हर बार हम लोग लड़ाई बढ़ाते जा रहे हैं। आने वाले दिनों में लोग अब आरटीआई फाइल करने जा रहे हैं कि हमारे बातों पर क्यों इस बार अमल नहीं किया जा रहा है। तो कहाँ से लोग आकर नौकरी कर रहे हैं ये लोग यहाँ पर उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, कलकत्ता से आके नौकरी कर रहा है। यहाँ तक यहाँ पर जितना है नौकरी करने वाले, हम लोग डिस्प्ले करने बोले तो ये हमको उन्होंने ये बात बता दिया कि नहीं मैं ये नहीं बता सकता हूँ। आज हमारा समिति को उन्होंने, अगर वो नहीं मानते तो क्यों हम लोग साथ बैठक किए, मतलब हम लोग को छलने का काम किए। नहीं मानना था तो 25 जनवरी को हमारे साथ मीटिंग नहीं करते। आज कहते हैं कि ये समिति से क्या होगा, तो हम लोग बताएंगे, बताया जाएगा कि समिति से क्या होती है, संगठन क्या होता है। हमारा जमीन है। एक बातचीत लिखा हुआ इसमें लाइब्रेरी, लाइट, बिजली, पानी ये सब दिया जाना है, तो क्या उस पे ये सारी चीजें धारा के धरे रह गई, कागज पे लिखा हुआ है। कहा गया तो वक्तंग से ज्यादा लिखतंग चलता है, लेकिन लिख के भी दे दिए, लेकिन इस पर वो अमल नहीं कर रहे हैं। लिखल वाला में भी? हाँ, लिखल में भी कभी भी जा रहे हैं। अरे ये चैरिटी वाला हॉस्पिटल है, कुछ डोनेशन करा दो यार। तुम लोग कुछ डोनेशन कर दो, नेता हो तुम लोग, आते कुछ नेता को लेके आओ, 2-4 लाख डोनेशन करा दो, किसी गरीब का ट्रीटमेंट हो जाएगा। ये हमको सिखाते हैं। हमको लगता है कि हमारी बात यहाँ के डायरेक्टर MM पांडे जी पूरा ऊपर तक, टाटा तक नहीं पहुंचा रहे हैं, क्योंकि हम लोग ने सुन रखा है कि टाटा आए थे ना शिलान्यास? हाँ, शिलान्यास के में रतन टाटा आए थे। हम लोग जानते हैं कि वो बहुत ही एकदम हेल्पफुल और भावनात्मक लोगों के हेल्पफुल एक कंपनी है टाटा। और रतन टाटा जी अगर जान जाएंगे कि हम लोग साथ ये दिक्कत हो रही है, वो हमारा सहयोग जरूर करेंगे। लेकिन जहाँ तक हमें जानकारी है, ये MM पांडे जो है डायरेक्टर, हमारी बात ऊपर तक नहीं भेज रहे हैं। तो रतन टाटा जब आए थे तो क्या वो कुछ आश्वासन उन्होंने शिलान्यास के समय आश्वासन दिया था कि आसपास के सभी गांवों का सर्वांगीण विकास करूंगा, सड़क, बिजली, नाली, सारे चीजों पर विचार। यहाँ तक कि हम लोग को लिख के दिया गया कि आप लोग को लाइब्रेरी बना दिया जाएगा। 1 साल में नहीं बना? कुछ नहीं बना। हम लोग से वार्ता करने में उन लोग को तकलीफ होती है। बात यहाँ तक कि समय लेके जाते हैं। मैं अध्यक्ष होने के नाते कभी भी इसका गलत ये ना हो, मैसेज ना जाए, मैं उनको मैसेज करता हूँ, सर आपसे आज मिलना है, कितना बजे टाइम दे सकते हैं। जब वो मैं जाता हूँ तो कहते हैं कि 1 घंटा बाद आना, आने के बाद फिर वापस घुरा देते हैं। इस तरह से हम लोग को समय हम लोग का फिजूल किया जाता है। और हम लोगों को देखा जा रहा है कि हम लोग 3rd ग्रेड 4th ग्रेड के लिए GNM के लिए हम लोगों ने एक क्लाइंट दिया, तो उन लोगों के 1 नहीं 4 बार इंटरव्यू लिया जाता है। और अपने से जो लाते हैं उनको 1 बार इंटरव्यू में नौकरी लग जाती है। स्थानीय लोगों को 5 बार इंटरव्यू और बाहरी लोगों को 1 बार? जी, स्थानीय लोगों को 5 बार और मेंटली पर्सनल क्वेश्चन किया जाता है। अगर आप इस जो आपका क्वेश्चन है GNM के लिए, उसका क्वेश्चन कीजिए, वो नहीं पर्सनल, आप कितना दूर घर है, मतलब पर्सनल क्वेश्चन ज्यादा किया जाता है और बार बार टाला जाता है, अगले महीने से आना, अगले महीने से आना। तो हम लोग समझ रहे हैं मानसिक प्रताड़न किया जाता है। तो क्या है आगे रणनीति? हम लोग का रणनीति है, हम लोग 4 तारीख को 1 दिवसीय धरना, सांकेतिक धरना देंगे कि हम लोगों की मांग को पूरी किया जाए और हम लोग से वार्ता किया जाए। और हम लोग का मुख्य धारा में लाकर इस हॉस्पिटल में हम लोग का मुख्य सदस्यता को मानते हुए हम लोग को हर 3rd और 4th ग्रेड में, हम लोग प्रथम के लिए नहीं बोल, 3rd और 4th ग्रेड में हमारे समिति को सम्मिलित किया जाए और पारदर्शिता लाया जाए। जो इसमें वादा किया उसको पूरा, जो इसमें वादा किया गया 25 जनवरी को, गौतम चिंटे प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे, वो आके इसमें साइन करके गए हैं, यहाँ पर उनका साइन है। और अभी के तत्कालीन डायरेक्टर MM पांडे, उनका भी हस्ताक्षर है। वो लोग अपने ये जहाँ ये जो 8 ये मांगे हैं, इन पर जो उन्होंने आश्वासन दिया था उस पर वो केवल अपना अमल करें, यही हम लोग का उनसे उम्मीद है। अच्छा दादा, ये तालाब उलाब भी रहो ने अंदर? हाँ, हम लोग को एक छोटा सा ही देख रहे हैं। हम लोग देखते आ रहे हैं कि हम लोग बचपन में वहाँ आम का पेड़ लगभग हजारों था। छोटे छोटे में हम लोग गाय बैल लेके जाया करते थे। तालाब थे, उसमें पानी उनी पीने के लिए था, मछली पालन होता था, जिसमें हम लोग सबको खेलते थे, नहाने धोने के काम आता था, बैल उल पानी पीता था। पानी का स्रोत काफ़ी अच्छा था उसके कारण। अब तो वो सब कुछ नहीं रहा। पहले प्रबंधन से बात हो चुका था, प्रबंधन हमारे चाचू सबको
आश्वासन दिए थे, बोले थे कि तालाब जो है इसके जगह पे हम लोग, अभी यहाँ पे तालाब है, हम लोग तालाब भी बनवा देंगे, आने वाला दिन में कहीं पे तालाब बनवा देंगे, पर वो सब कुछ नहीं हुआ, पेड़ भी नहीं लगा, कुछ नहीं हुआ। पर्यावरण का भी अभी तक से हॉस्पिटल मैनेजमेंट से पानी भी पीछे की ओर निकाला जाता है, हम लोग खेत है, पीछे खेती होता है, उसमें निकाला जा रहा है, जिसके कारण हमारा खेती चौपट हो रहा है। अच्छा, हाँ इसका पानी वेस्टेज, हाँ, हॉस्पिटल का पानी, वेस्टेज पानी सब, उसका कोई उपाय नहीं किया। नहीं अभी तक से तो कुछ नहीं किया है। जीतू दा भी हैं हम लोग के साथ, बात करते हैं। मतलब वादा तो दुनिया जहान का है, किसी पर कोई बातचीत नहीं हो पाई। अभी तक जो बातचीत हुआ है, मेरा बातचीत का बात पहले बात है कि हमने जो जमीन ऋण पास को दिया है, ऋण पास को जब से दिया है तब से वो जमीन खाली पड़ा हुआ है, और खाली पड़े था, कुछ में पेड़ लगा था, कुछ खाली था, उसमें हम लोग धान उन सीजन में लगाते थे। तालाब था, गाय गरू धोने का, कपड़ा धोने का काम में आता था। अभी जो टाटा हॉस्पिटल बना है तो मात्र 6 एकड़ में बना है, और एक्वायर किया है 23.5 एकड़। तो हमारा कहना है कि जो 6 एकड़ में आप हॉस्पिटल बनाए वो रखिए, और ग्रामीणों को बाकी ज़मीन वापस कर दिया जाए। तो बाकी जमीन पर क्या हो रहा है? बाकी ज़मीन तो खाली पड़ा हुआ, खाली एक्वायर करके रखा है, कुछ कर नहीं रहा। हॉस्पिटल से 6 एकड़ में खाली काम किया, बाकी पड़ा हुआ है, लेकिन एक्वायर पूरा को किया है। तो बिजली पानी सब, हॉस्पिटल, लाइब्रेरी वाइब्रेरी सब कुछ नहीं, कहाँ शुरू बोला कि हाँ सब चीज़ हो जाएगा, अभी तक तो कुछ एक भी काम नहीं। हम लोग इमरजेंसी काम गांव में हो रहा था मंदिर के लिए, उसमें लाइन मांगे तो उसके लिए भी गांव वाला को नकार गया, बोला कि नहीं यहाँ से बिजली उजली नहीं देंगे। तो आगे का क्या तैयारी है? आगे की तैयारी है कि कोशिश रहेगा ग्रामीणों का कि जो जो वादे किए हैं उसको मनवाने का काम रहेगा। 4 तारीख को हम लोग सांकेतिक धरना में जा रहे हैं। तो 4 मई को ग्रामीणों द्वारा, संगठन के द्वारा आंदोलन की तैयारी की गई है, धरना का प्रदर्शन का तैयारी किया गया है। लेकिन सवाल वही है कि चाहे प्लांट लगे, चाहे अस्पताल बने, चाहे बड़े शिक्षण संस्थान बने, बाहर के लोग ही पढ़ाने आते हैं, बाहर के लोगों को ही सुविधाएं मिलती हैं, जो गैर झारखंडी हैं उनको ही सुविधाएं मिलती हैं। और सरकार का जो एक हवा है, 75% आरक्षण हमने दिया है, और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उसके नाम पर जोहार यात्रा भी निकाला, करोड़ों रुपए खर्च भी कर दिए। लेकिन ज़मीनी हकीकत यही है कि लोग आज भी स्थानीय रोज़गार के लिए दर दर भटक रहे हैं। चाहे आप जहाँ चले जाइए, टाटा चले जाइए, जमशेदपुर चले जाइए, बोकारो चले जाइए, धनबाद चले जाइए, सीसीएल के इलाके में चले जाइए, HSC चले जाइए, अब ये कदमा का जो हॉस्पिटल है कैंसर का, वहाँ चले जाइए, तो सब जगह यही है। बाकी हम लोग कोशिश करेंगे कि ग्रामीणों से भी बात की जाए। कई और खबरों के लिए मिलते हैं। जी हाँ।